चौधरी साहब, ये कैसे हो सकता है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, आपके केंद्रीय मंत्री हैं, और वो उनका निजी बयान कैसे हो सकता है चौधरी साहब? और निजी बयान भी हो तो हैं तो बीजेपी के ही नेता ना, इसी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ना सर कुछ समय पहले तक, तो उसका असर कैसे नहीं होगा? और कैसे वो ये कह सकते हैं? ये तो सिद्धार्थ जी को भी बताना चाहिए। सिद्धार्थ जी ने पिछली बार पहले जब उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को कहा नहीं था, सभी फसलों पर एमएसपी, फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदेगी हरियाणा की सरकार, और नायब सेनी ने चुनाव से पहले किसानों के कर्ज माफ करने वाली एक योजना को लागू किया था। सिद्धार्थ जी, आपको लगता है कि किसानों का गुस्सा आपकी इन दो बातों से, आपकी सरकार के इन दो निर्णयों से दूर होगा? देखिए सैयद जी, मात्र ये दो निर्णय नहीं है और मात्र वादे नहीं है। सभी फसलों पर एमएसपी, सभी 24 फसलों पर एमएसपी हमारी सरकार ने एक कलम से फैसला लेते हुए करके दिखाया और मैनिफेस्टो में फिर भी रखा कि हम आगे भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने और किसी विपक्षी दल ने नहीं रखा, वो बात अलग है, पर हम सभी फसलों पर एमएसपी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने करके भी दिखाया और हमारा वादा भी है। पर किसानों के लिए हमने और भी बहुत कुछ किया है। हमने हरियाणा के अंदर किसान सम्मान निधि से 18 लाख से ऊपर किसानों को 18 लाख से ऊपर किसानों को फायदा मिला है। हमारे हरियाणा में, मैं खुद हरियाणा से आता हूं सैयद जी, बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जहां पानी नहीं पहुंचता था। मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूं, हमारे बहुत से गांव ऐसे थे जहां पानी नहीं पहुंचता था। आज अगर 1,80,000 हेक्टेयर पे लगभग इन पिछले 10 वर्षों में पानी पहली बार पहुंच पाया उन खेतों के अंदर, तो वो हमारी सरकार के कारण पहुंच पाया। बहुत लंबे समय से नहरें खुदी हुई थी, पानी नहीं आता था, क्योंकि जो पहले की सरकारें रही वो एक क्षेत्र विशेष की सरकार रही। कभी उन्होंने दक्षिण हरियाणा की तरफ, हरियाणा के और हिस्सों की तरफ देखा ही नहीं। पर अगर समावेशी विकास करने का मॉडल किसी ने सामने रखा, बिना खर्ची पर्ची का सबको साथ लेने का मॉडल किसी ने रखा, तो वो हमने रखा। और उसके अलावा माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सिद्धार्थ जी, एक मिनट रुकिए ना। किसानों के लिए सिद्धार्थ जी एक सेकंड, अच्छा पूरी कीजिए बात पूरी बस 10 सेकंड ले रहा हूं। सैयद जी, क्या होता है, कई बार तुलना की बड़ी आवश्यकता हो जाती है। हरियाणा के अंदर प्रदेश की जनता के पास दो विकल्प हैं, 10 साल की हुड्डा सरकार और 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब हरियाणा में मुआवजा दिया जाता था, हुड्डा जी ने 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए के चेक बांटे हैं। 2 रुपए का चेक आप किसान को देकर के अपमानित करने का काम करते थे। आप किसका मजाक बनाते थे? 25,000 हेक्टेयर लेकर के आपने अपने दमादों और दलालों को देने का काम किया। इतनी बड़ी एक आपने पूरे हरियाणा में लूट खसोट का मैं पूछ लूं आपसे प्रश्न, तो फिर वो प्रदेश की जनता को याद है सैयद जी। हाँ ठीक है, देखिए प्रदेश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हुड्डा साहब को और कांग्रेस को सबक भी सिखा दिया, सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन सिद्धार्थ जी, 10 साल तो आपकी भी सरकार रही ना, मानेंगे आप? 133 करोड़ 55 लाख का कर्ज हरियाणा में किसानों पर था, आपकी सरकार के दौरान माफ किया आपकी सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, चुनाव से ठीक पहले। ये कर्ज हो कैसे गया? और दूसरा प्रश्न देखिए, आप खट्टर जी की बात पे बिल्कुल प्रतिक्रिया सिद्धार्थ भाई नहीं दे रहे हैं, और आप ये नहीं बता रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद, कर्ज माफ कर देने के बाद, हर फसल एमएसपी पर खरीदने की घोषणा के बाद, निर्णय के बाद भी किसान क्यों आज आंदोलन कर रहे हैं, क्यों महापंचायत कर रहे हैं, क्यों आपके खिलाफ हैं? जल्दी से 30 सेकंड में मैं अखिल जी के पास आता हूं। फिर मैं 30 सेकंड में तीनों बातों का जवाब देता हूं। मैं पहले 1 मिनट ले लीजिए, आप हो नहीं पाएगा 30 सेकंड दे देता हूं। उन्होंने जो बयान दिया वो आपने मैं 1 मिनट में सुना देता हूं। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने ये कहा था कि किसानों के बीच में कुछ लोग और बैठे हैं, उसका उन्होंने उल्लेख किया। वो उन्होंने वहां पर किसान बैठे हैं, इस पर कोई डिस्प्यूट, क्या उनको कुछ अपमानित करना, ऐसा कोई बयान नहीं था। कोई और बयान आया, उसका तो खंडन भी हो चुका, खेद भी व्यक्त हो चुका। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड भी बता चुकी। अब रही बात, आपने कहा कि किसान आज भी ऐसा क्यों है। मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूं सैयद जी, दक्षिण हरियाणा में किसी किसान आंदोलन का कोई कभी प्रभाव नहीं रहा, कोई यहां पे आंदोलन नहीं हुआ। अगर किसानों ने कभी कुछ कहीं डिमांड किया, हमने तो कहा था कि हम किसानों के लिए किसान बिल लेकर के आए और हम देश के लिए इसको वापस ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए सिद्धार्थ भाई एक बात बताइए, सिद्धार्थ भाई 1 सेकंड रोक रहा हूं, राजनीति से नहीं होता सैयद जी, किसानों का भला किसानों के लिए काम करने से होता है। ठीक है, अगर हरियाणा के भी एक हिस्से में किसान आंदोलन था, मुट्ठी भर किसान अगर थे, चलिए हम पंजाब की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की आज बात कर रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा निर्णय किसानों के लिए, तीनों कृषि कानून उनके फायदे के लिए, क्यों मुट्ठी भर किसानों के लिए वापस ले लिए प्रधानमंत्री जी ने? और ये 133 करोड़ 55 लाख रुपए कैसे कर्ज हो गया सिद्धार्थ जी?
जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था हरियाणा में? तो मैं सैयद जी इसी का जवाब देने वाला था, बस 30 सेकंड और दीजिएगा। देखिए, ये जो कर्ज है किसानों पर, ये प्रश्न तो आपको और जगह भी पूछना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में नई सरकार बनी कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा की बात कर रहे हैं ना सिद्धार्थ भाई। किसानों ने आत्महत्या अरे आज की। हरियाणा में तो कभी कोई खबर नहीं। अरे अभी चुनाव है 5 तारीख की बात कर रहा हूं। आप कितने कम दिन बाकी है। हाँ, तो आप मुझे 30 सेकंड तो दीजिए। आज हरियाणा की बात कीजिए, अपन फिर बात करेंगे कर्नाटक की। आपको मेरी बात अच्छी ना लगे तो आप रोक दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज। आपको मेरी बात अच्छी ना लगे तो रोक दीजिएगा। हरियाणा की बात कीजिएगा। जहां का किसान होता है वो देश का ही किसान होता है, पर हरियाणा का किसान अलग है और कर्नाटक का अलग है, तो ये तो बात मैं नहीं मान सकता। कर्नाटक का किसान 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली 1 साल के अंदर। हरियाणा में तो कर्ज था, कर्ज की माफी हो गई। आज हरियाणा के अंदर मैं पूछता हूं आपसे, जितनी पार्टियां यहां बैठी हैं और ये जो अन्य राज्यों में सरकार चला रही है, हरियाणा जितनी एमएसपी देश में कोई भी विपक्षी सरकार देती हो तो बताएं। सबसे अधिक एमएसपी हम देते हैं, सबसे ज्यादा फसलों पे एमएसपी हम देते हैं। डायरेक्ट किसानों को देने की व्यवस्था हमने बनाई, डायरेक्ट बैंक में देते हैं। ऐसी व्यवस्था बताइए कांग्रेस के कौन से प्रदेश के अंदर है? या किसान तो दिल्ली में भी होगा, ये बात तो आम आदमी पार्टी बता सकती है। एक फसल का कंपेयर करके बता दे, मेरे पास डेटा रखा है अभी। वहां पर एमएसपी देनी नहीं कि हरियाणा में आकर के राजनीति करनी है। हरियाणा में किसानों के साथ खड़े होइए, उनके नाम पे राजनीति मत करिए। राजनीति कर रहे हैं अखिल जी आप। और अखिल जी, आपको लगता है कि आज आपका जो कॉन्फिडेंस है हरियाणा में कांग्रेस का, वो चाहे विनेश फोगाट हो, पहलवानों का मुद्दा हो, अग्निवीर हो, उससे कहीं बड़ा कॉन्फिडेंस आपको आज किसान दे रहे हैं? और अगर हमारी बात में इसमें जरा सा भी आपको ठीक लग रहा है तो वो क्यों अखिल जी? नहीं, मैं इनके 1-2 आरोप तो स्वीकार करता हूं। अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम किसानों के साथ में खड़े हैं या महिला पहलवानों के साथ में खड़े हैं या हमारे अग्निवीरों के साथ में खड़े हैं, तो हाँ, हम इन सभी लोगों के साथ में खड़े हैं जो कि आपकी गलत पॉलिसीज और नीतियों का वजह से पीड़ित पक्ष बना। मैं 3 बातें बताना चाहूंगा आपको बहुत जल्दी जल्दी। पहली बात, एमएसपी का वादा जो था, लीगल एमएसपी की गारंटी जो थी, उसके कानून का वादा 2014 में जब मोदी जी ने हरियाणा में अपने कैंपेन की शुरुआत करी थी लोकसभा इलेक्शन से पहले, तो मोदी जी ने खुद करा था। 10 साल के अंदर उन्होंने कौन सी एमएसपी की लीगल गारंटी दी है? सब लोग जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पंजाब में ज्यादा फर्क पड़ा था, हरियाणा के अंदर इतना ज्यादा किसान आंदोलन जो ये फरवरी से शुरू हुआ, उसका उतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। हिसार हरियाणा के अंदर ही आता है और हिसार के अंदर लगातार हफ्तों तक लाठीचार्ज होता रहा। खट्टर सरकार के निर्देशों पे हमारे किसान जो कि खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर आना चाहते थे या दिल्ली में जाना चाहते थे, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, यूनियन गवर्नमेंट से, इनका कुछ लेना देना नहीं था हरियाणा सरकार से, क्योंकि मोदी जी ने इशारा किया खट्टर साहब को और खट्टर साहब ने हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई। एक व्यक्ति की, एक किसान की, शुभकरण सिंह की डेथ भी हुई। एक व्यक्ति को तो ये लोग पकड़ कर लेकर आ गए थे हरियाणा के अंदर पंजाब से, और उसकी इतनी ज्यादा उसके साथ में मारापीटी करी कि वो पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर एडमिट रहा कई महीनों तक। और उसके साथ में सबसे अहम जो चीज है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तब तो ये बात चलने वाली नहीं है। अगर आपके ऑडियंस को असली मुद्दे समझने हैं जो हमारे किसानों से रिलेट करते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो यूपीए के दौरान हमने भूमि अधिग्रहण का बिल बनाया था, उसका कानून बनाया था और देश के किसानों से वादा किया था कि अगर आपकी भूमि सरकार और पीपीटी लेवल पे अधिग्रहण होगा तो उसका डीएलसी रेट से, सर्कल रेट से या फिर उसको कहते हैं कलेक्टरी रेट से 4 गुना उसका भुगतान हमारे किसान को करा जाएगा। क्योंकि इनके पास में राज्यसभा में इस टाइम पे सपोर्ट नहीं था, इन्होंने 3 बार ये ऑर्डिनेंस लेकर आए, कभी कानून बनाने की हरियाणा के अंदर कोशिश करी कि इनको 4 गुना हमारे किसानों को पैसा नहीं देना पड़े डीएलसी रेट का, इन्होंने सिर्फ 2.5 गुना उसका करा। ये सभी किसान जो हमारे हरियाणा के उनको पता है, और ये कर्नाटक का मुद्दा नहीं है, ना केरल का है, ना कोई कश्मीर का है, ये हरियाणा का मुद्दा है। इसका जवाब भाजपा को भी देना चाहिए और भाजपा के पक्ष में बोलने वाले सभी तमाम जो दल हैं उनको भी देना चाहिए कि इस तरह का विश्वासघात हमारे किसानों के साथ में क्यों किया गया इनके जरिए। और आज जब चुनाव आ गए हैं, जब किसानों ने फैसला कर दिया है कि कांग्रेस की पॉलिसीज को देखते हुए उनको कांग्रेस को वोट देना है, भाजपा को हराना है, तो ये उलझुल तर्कबाजी कर रहे हैं और ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है प्रियंका जी, किसान आयोग बनाने का वादा
कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में किया है और सिद्धार्थ जी ने तो इतनी सारी योजनाएं बताई दी। सबसे बड़ी बात है कर्ज माफी और हर फसल को एमएसपी पर खरीदना, ये बीजेपी ने एक नया दांव चल दिया। इसके अलावा देखिए किसानों को यहाँ पर 100 वर्ग गज का एक प्लॉट देने का वादा भी कर दिया गया है। एमएसपी की गारंटी तो किसान और राहुल गांधी लगातार हरियाणा के किसानों को, वो लोग अखिल चौधरी जी और सभी लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर पिछड़ रही हैं? और विशेषकर हम किसानों के लिए बात करें तो आपकी क्या योजना है? देखिए, जो हमें डिफरेंशिएट करता है सैयद जी सबसे, वो यही है कि बाकी सब वादे करते हैं, वादों का क्या, निभाते सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी, सिर्फ उन्हीं की गारंटी होती है। आप अब भी देखें, मैं देख रही थी कितना हरियाणा गवर्नमेंट बजट एलोकेट करती है एग्रीकल्चर को। 60% लोग हरियाणा में एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और हरियाणा की सरकार अंडर 4%, 3.9% अपने बजट का एलोकेट करती है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पर बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी सिद्धार्थ जी, फिर से 24 क्रॉप्स पर एमएसपी अभी अनाउंस किया है खाली अगस्त में, और आपको पता है इन्होंने 15 लाख करोड़ भी 15 लाख सबके अकाउंट में भी अनाउंस किया था। ये बार बार अनाउंस करके भाग जाते हैं, देते तो है नहीं, कभी भी कोई फैसिलिटी नहीं दी इन्होंने। दिल्ली में चाहे मुफ्त बिजली हो, वही हरियाणा में भी हमने प्रॉमिस किया है, किसान के लिए हो, सबके लिए हो। अच्छी शिक्षा हो, वही हमने दिल्ली में प्रॉमिस किया, पंजाब में करके दिखाया और अब हरियाणा में करके दिखाएंगे। आप हरियाणा, इसमें किसान के मुद्दे पर वापस आते हुए एक सब्जेक्ट और बहुत जरूरी हो जाता है कि 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 लाख करोड़ टैक्स पेयर का पैसा जो पूंजीपति ओ करता था स्टेट बैंक्स को, वो माफ कर दिया गया। किसानों का आउटस्टैंडिंग हरियाणा में अराउंड 3400 करोड़ है, वो नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी डींगे हाँक देंगे, एमएसपी दे देंगे। अब तक सो रहे थे 10 साल, अब क्या हो गया, चुनाव से पहले अब अनाउंस कर रहे और बता ऐसे रहे कि कर दिया। तो ये बार बार ये झूठ प्रचार लोग बहुत भली भांति देख चुके हैं, बीजेपी को अपना चुके हैं, 10 साल देख लिया उनका रवैया, और निश्चित तौर पर इस बार वो चेंज चाहते हैं और वो चेंज होगा। ठीक है, प्रतीक सोम जी, क्या आम आदमी पार्टी की तरह आपको भी लगता है कि आप भी हरियाणा में किंग मेकर होंगे और बीजेपी को आपने देख लिया, अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस, मेरे को लगता है कि जो आज चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी के अंदर कौन सा नेता शीर्ष पे आएगा उसकी लड़ाई ज्यादा हो रही है, उससे ज्यादा कि लोगों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है। जहां तक हमारी बात है, देखिए हम अपने गढ़ में मजबूत है, हम मेहनत से काम कर रहे हैं, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए सैयद जी, लेकिन हम एक चीज कह चुके हैं कि बीजेपी के लिए तो फॉर श्योर हमने बोला है कि हमारा एक पॉलिटिकल मिस्टेक था बीजेपी को सपोर्ट करना और कोalition में आना। मैंने पहली स्टेटमेंट में भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। और आज आप देखिए, मैं अभी आपकी फोटो ही इस पे देख रहा हूं जो चल रही है, भाजपा भी पूरी कांग्रेस में ही है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी खड़े हैं, अशोक तंवर जी खड़े हैं, किरण चौधरी जी राज्यसभा से चली गई हैं। तो आज इनकी जो लीडरशिप है उसके अंदर भी आपको आधी से ज्यादा कांग्रेस की लीडरशिप दिख रही है। आम आदमी पार्टी की जो बात है, मैं आपको एक बात बता दूं सैयद जी, हरियाणा का वोटर बहुत अलग है। वो फ्री की रेवड़िया, फ्री बिजली पानी इस झांसे में नहीं आना चाहता। मेरी जितना ग्राउंड पे लोगों से बात हुई है, लोग इस बात से नफरत करते हैं। अगर उनकी कोई रिश्तेदारी थोड़ी बहुत दिल्ली में भी है तो उनको पता है दिल्ली का जो खस्ता हाल है, वहां की टूटी सड़कें, प्रदूषण और जी। तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि जननायक जनता पार्टी अपना जन संकल्प जो लेकर आई है उसके ऊपर लड़ रही है, और हम जब सरकार में आएंगे तो राष्ट्रीय पार्टी कौन सी होगी ये आज मैं नहीं कह सकता कौन हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन हमको सपोर्ट हरियाणा के लोगों का चाहिए, वो हम लेकर आएंगे। चौधरी साहब, राम कुमार जी, चौधरी साहब, आप तो इंडियन किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं सर। हम एक बार फिर से, पिछली बार भी हमने आपसे समझना चाहा था, आप तो किसानों की बात बताइए सर। ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ने दीजिए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी को, लेकिन आज हरियाणा का किसान सर चाहता क्या है और उसकी कमियां क्या हैं, उसकी परेशानियां क्या हैं? देखिए, हरियाणा में लगभग सबसे ज्यादा यदि देश में कोई खुशहाल किसान है तो वो हरियाणा में है, और जितनी तरक्की हरियाणा में हुई है, निरंतर हो रही है। और जहां तक किसान की बात है, किसान की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत किसान की समस्याएं हैं,
जिसको उठाया जाना चाहिए कि जैसे बिजली का मामला है कि जहां पर बिजली नहीं आ रही, वैसे तो हरियाणा में बहुत ज्यादा बिजली आ रही है। यदि कहीं किसी के बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, उसकी समस्या है, उसको सरकार को देखना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए कि उसको हम ठीक करेंगे। कहीं बिजली का ट्रांसफार्मर लगना है, कहीं सड़क यदि नहीं है, सड़कों की समस्या है, उसको देखना चाहिए सरकार साहब, को। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं चौधरी साहब, इसका मतलब ये हुआ आपकी बात से समझ में ये आ रहा है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, समय समाप्त हो गया, आगे फिर आपसे बात करेंगे कि हरियाणा में बहुत छोटी मोटी परेशानियां हैं, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, ट्रांसफार्मर नहीं है, ये नहीं है, मतलब कोई बड़ी परेशानी किसान को नहीं है, जी यही कहना चाह रहे हैं सर आप? कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। सिद्धार्थ यादव जी, विकास अखिल चौधरी जी, प्रियंका कक्कड़ जी, प्रतीक सोम जी, चौधरी रामकुमार वाली जी, बहुत धन्यवाद।